हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 9 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम आधुनिक भारत में तेभागा आंदोलन को जानेंगे। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, उनमें से एक तेभागा या 3 भागा आंदोलन था। इसके बारे में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लेंगे। आइए आपका समय नष्ट न करते। आधुनिक भारत का इतिहास में तेभागा आंदोलन, ते मतलब 3, भागा का मतलब हिस्सा, 3 हिस्से की मांग को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। ध्यान रखिए कि ये आंदोलन बंगाल में बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल नहीं बोल रहा हूँ, बंगाल यानी कि तत्कालीन बंगाल यानी कि आधुनिक पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश दोनों को मिला करके जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे ये आंदोलन हुआ था, जो कि सुंदरबन के आसपास के डेल्टाई जिले जो हैं वहाँ हुए थे। वहाँ पे तत्कालीन समय में जमींदारी प्रथा थी और जमींदार कुल उपज का 1/2 हिस्सा यानी कि जमींदार अपने खेत पर काम करने वाले बटाईदारों से आधा हिस्सा ले लिया करते थे। इसके अलावा बहुत सारे कर भी लिया करते थे, जैसे सलामी कर, पानी का कर और भी बहुत सारे ऐसे उस समय दौर में कर हुआ करते थे। कर मतलब वो जो उपज होता था उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया करते थे जमींदार। जैसे सलामी कर, मान के चले कि जमींदार यदि आपके पास जाएगा तो आपको उसको कुछ सलामी देना होगा, तो हो गया टोटल उपज का 1/10 दे दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारा हिस्सा जो था वो जमींदारों के पास चला जाता था, किसानों के पास कुछ बचता नहीं था। इधर राजनीतिक समर्थन के अधीन जो बटाईदार थे, काश्तकार जो भूमि पर काम करते थे, उनका कथन था कि हमें 2/3 हिस्सा चाहिए। 2/3 यानी कि एक उपज का 4 हिस्सा लगाइए, 1 हिस्सा आप रखिए, 3 भाग हमें दीजिए। वही 3 भाग जो था वो तेभागा आंदोलन था। तो आशा है आपको ये तेभागा शब्द समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं इसमें कब और कहां हुआ। तो तेभागा आंदोलन वर्ष 1946-47 याद रखिएगा, 46 में बंगाल में हुआ था। कहां? बंगाल यानी कि आधुनिक पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश को मिला करके जो जिले थे, खुलना, न्यू जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर इत्यादि में शुरू हुए। अब बंगाल के लगभग 15 जिलों में हुए थे। कितने जिलों में हुए थे? लगभग 15 जिलों में। इसका एक नारा था, आधी नोय तेभागा चाई। आधी नोय मतलब नहीं, बंगाली में नहीं को नोय बोलते हैं। आधी नोय तेभागा चाई, चाई मतलब चाहिए, ये इसका नारा था। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो तेभागा आंदोलन था उसका नारा क्या था, या ये नारा किस आंदोलन में लगाया गया था। तो याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन, आधी नोय तेभागा चाहिए। आधी का मतलब जमींदार उपज का आधा खुद रख लेते थे, आधा किसानों को देते थे। कहां हुआ? बंगाल में। कब हुआ? 46-47 में। अब है कि किनके मध्य हुआ था, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, खास करके बड़े परीक्षाओं में यही पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन बंगाल के 15 जिलों के किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध किया था। यानी कि यह जो आंदोलन था किसान और जमींदार के बीच में था, अहिंसक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसक। किसान थे बेचारे, कितना हिंसा करते उस दौर के किसान। अब सवाल उठता है कि ये किसान थे कौन? आप तो अभी गांव में जाते होंगे तो देखते हुए कि सब किसान के यहाँ तो इन्वर्टर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर लगा हुआ है। क्या ये किसान थे? नहीं। देखिए, हमने इसका विभेदीकरण दे दिया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, किसान अंग्रेजी काल में किसान दबे कुचले, आर्थिक अशक्त एवं राजनीतिक रूप से निरीह लोगों का एक विशाल जनसमूह था। याद रखिए, ये जो किसान थे अंग्रेजी काल में, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। शुरुआती समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बाद में फिर मुस्लिम लीग जैसे जो भी राजनीतिक संगठन थे, ये बड़े बड़े जमींदारों क्या कहते हैं, बैरिस्टर, वकील इत्यादि लोगों के समर्थन से चलते थे। इनके यहाँ किसानी मुद्दे पहुंचते तो थे, लेकिन सब तो जमींदार थे तो कितने मुद्दों को उठाते, बस इसीलिए उठाते थे कि ताकि वो अंग्रेजी राज के विरुद्ध अपने राजनीतिक और नैतिक समर्थन को प्राप्त कर सके। कालांतर में जब महात्मा गांधी आए, भारत के जो आज़ादी के, वो जब उन्होंने झंडा उठाया तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हम जब तक पूरे जन समुदाय को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और फिर उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाने शुरू किए और पहली बार किसानों को ये लगा, जब गांधी आए तब, हालांकि
मैं बता दूं कि इससे पहले भी किसानी मुद्दे उठे थे। बहुत सारे सोशल वर्कर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को आगे लाया था और पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी बने थे। जैसे आप बंगाल का ही नील आंदोलन पढ़ेंगे, बहुत बड़ी आंदोलन थी जिसमें किसानों की जीत हुई थी। लेकिन व्यापक रूप से और साथ ही छोटे छोटे स्तरों पर भी किसानों को भारतीय राजनीति से या भारत के स्वतंत्रता से जोड़ने का जो काम गांधी ने किया वो बहुत बड़ा और व्यापक था। बहुत सारे लोग आज भी ये सवाल उठाते हैं कि आखिर गांधी ने किया क्या, ये वो लन फन। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कोई सत्ता चलती है या जब कोई क्या बोलते हैं औपनिवेशिक शासन काम करता था तो उसका एक चरित्र होता था। पूंजीवाद जो कि औपनिवेशिक शक्तियों का मूल कारण था, उसका एक चरित्र था। क्या था उसका चरित्र? होता है मुनाफा। पूंजीवाद मुनाफा पर चलती है, बिना मुनाफा का कोई काम नहीं करेगा। पूंजीवाद को यदि जहां लगेगा मुनाफा है वही काम करेगा। यदि पूंजीवाद पे लगता है कि धर्म में मुनाफा है तो धार्मिक चोला पहनेगा, अधर्म में मुनाफा है तो अधार्मिक चोला पहनेगा। ये नियम है उसका। तो गांधी को यह पता था कि ये पूंजीवाद, ये जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं, ये बिल्कुल मुनाफे पर चल रही हैं और हमें इनके मुनाफे पर चोट कर देना। एक कहावत भी है कि यदि व्यापारी को बर्बाद करना है तो उसके दुकान में आग लगा दो या उसके मुनाफा को शून्य कर दो। गांधी ने पूरे जीवन लगा करके यही काम किया कि ब्रिटिश का भारत में लगा हुआ मुनाफा को उन्होंने कम कर दिया या बंद कर दिया। बंद तो नहीं किया, कम कर दिया। अब शासन वहां से यहां करना उनके लिए इतना दुर्भर हो गया कि उन्होंने शासन को छोड़ दिया। हालांकि ये मैंने सहज परिभाषा दी, इसमें बहुत सारे और भी कारण थे। जो पूंजीवाद था या पूंजीवाद है या अब वर्तमान जो औपनिवेशिक चरित्र जैसे बदल चुका है, वो सब चीज़ें शामिल है। लेकिन खैर वो बाद की चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने गांधी के उन राजनीतिक सोच को बताने का प्रयास किया है जितनी मेरी समझ है। यहाँ पे ध्यान रखिए, गांधी बहुत बड़े चरित्र के व्यक्ति थे जिनकी व्याख्या बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह से करते हैं। अब देखिए, अब कहता है ये किसान थे अंग्रेजी भारत में। याद रखिए कि उस दौर में किसान यही थे, इतने गरीब की कुछ कहना नहीं, इनकी कोई स्थिति नहीं थी। वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जोत के आधार पे 5 प्रकार के किसान हैं। अब कह के श्रीमान ये कहे बता रहे हैं, कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछता है। और दूसरा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी राज में किसान ऐसे थे, तो कहिए कि अंग्रेजी राज में जो खेती होता था वो क्या होता था? वो जमींदार थे और नहीं तो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे जो किसानों को तरह तरह से चूसा करते थे। लूटा नहीं करते थे, चूस लिया करते थे। ध्यान रखिए, जमींदार थे और बड़े बड़े साहूकार थे जिन्हें अंग्रेजी राज का खुला समर्थन हुआ करता था। खैर, वो समाज जब सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे या इतिहास में सामाजिक अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, वहां का विषय है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। तो आधुनिक किसान वर्तमान में 5 प्रकार के किसान हैं जोत के आधार पे। किसके आधार पे? जोत के आधार पे। जोत मतलब जो खेत जोता है। पहला है सीमांत किसान, सबसे ज्यादा इसी की संख्या है। सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जोत तक की भूमि होती है, उन्हें सीमांत किसान कहते हैं। दूसरा लघु किसान, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, वह लघु किसान कहलाते हैं। तीसरा है अर्ध माध्यम किसान, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन हो, उन्हें अर्ध माध्यम किसान कहते हैं। चौथा होता है माध्यम किसान, जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर जमीन होती है, वो माध्यम किसान कहलाते हैं। अब 5वां होता है बड़े किसान, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, वो बड़े किसान हैं। आपसे पूछेगा सीमांत किसान के पास खेती योग्य भूमि होती है 1 हेक्टेयर से कम, लगभग 1 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है वो सीमांत किसान कहलाते हैं। आप समाचार में पढ़ेंगे, न्यूज चैनल में पढ़ते हैं कि सरकार ने सीमांत किसानों को सुविधा दी, सीमांत किसानों को ये सीमांत किसान का मतलब हुआ कि जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर भूमि हो। तो हमने आपका एक कंफ्यूजन दूर किया। अंग्रेजी भारत के किसान, वर्तमान में किसान। तेभागा आंदोलन कब हुआ, कहां हुआ, नारा क्या था, किनके मध्य हुआ और चरित्र कैसा था? अहिंसक चरित्र का था। हालांकि थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती थी। वो किसान आंदोलनों में जो हिंसा होती थी ना फ्रेंड्स, वो साहूकारों के यहाँ जो क्या बोलते हैं उसका गल्ला होता था। गल्ला में हालांकि पैसे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे डायरी और कागज पत्र होते थे, उसको जलाने के लिए होता था। क्योंकि किसानों को उससे बहुत चिढ़ होता था। वो बोलते थे कि हर बार ये लोग कागज पत्र निकालता है, कोर्ट में जाता है, जीत जाता है।
फट जला दो इसको, ना कागज रहेगा ना कोर्ट में जाएगा। तो यही उनका क्या कहते हैं मतलब खींच का कारण होता था। खैर, अब इसे राजनीतिक समर्थन ये ज्यादा पूछता है कि तेभागा आंदोलन को किसने प्रारंभ किया, इसके राजनीतिक समर्थन किसने थे। तो इसे बीपीकेएस, बीपीकेएस मतलब बंगाल प्रादेशिक किसान सभा ने समर्थन दिया। भवन सिंह, कंपाराम सिंह, हरे कृष्ण कोनार इत्यादि इसके प्रमुख नेता थे। बीपीकेएस, ये पूछेगा बंगाल प्रादेशिक किसान सभा ने किस आंदोलन को चलाया, समर्थन दिया, तो तेभागा आंदोलन। बंगाल प्रादेशिक किसान सभा के नेताओं ने किस आंदोलन में भाग लिया, तो तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब और कहां हुआ, 46-47, कहां पे, बंगाल में। एक प्रश्न जो मुझे याद आ रहा है वो ये भी पूछता है कि आजादी के उषा काल में या आजादी आने के बिल्कुल ठीक पहले निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा तेभागा आंदोलन 1946-1947। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के कुछ और तथ्यों को जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसके प्रमुख कारण एवं परिणाम को। देखिए कोई भी राजनीतिक जो लड़ाई होती है या इस तरह की लड़ाई होती है उसमें कारण और परिणाम जरूर होता है, और वो कारण और परिणाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कभी कभी पीसीएस परीक्षाओं के जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वहां पर भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कारण लिखे हैं, ऐसे आप 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी समझ सकते हैं, लेकिन ये 4 वैसे प्रमुख कारण थे जो तेभागा तत्कालीन समय में किसान आंदोलन के लिए नहीं, तेभागा आंदोलन के लिए क्या कहते हैं प्रमुख कारक थे या उससे संबंधित थे। भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जो कृषक आंदोलन होते थे, किसानों के आंदोलन होते थे, उनका एक चरित्र होता था, तो वो अलग पूछेगा आपसे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेभागा आंदोलन का चरित्र मैं बता रहा हूं। इसके आंदोलन का जो चरित्र था वो एक तरह से अहिंसक ही था मान के चलिए, और दूसरा बात है कि इसमें आधुनिक राजनीतिक जो सोच था वो लिपटा हुआ था, यानी कि अब देश में किसानों के नाम पे भी आंदोलन होंगे और राजनीतिक को प्रभावित किया जाएगा। ये इसने अच्छा खासा संदेश दिया, खास करके बंगाल इलाकों में, और बाद में बिहार में भी आया। जैसे आप सुनेंगे या बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चला, और किसानों के नाम पे आज भी देखते हैं हमारे देश में कैसे राजनीति होती है। हालांकि किसान वही हैं जहाँ पहले थे, सिर्फ उन्हें कुछ इसलिए दे दिया गया ताकि वो शांति से रह सके। पहला कारण था आर्थिक शोषण। जमींदारों द्वारा किसानों का अति आर्थिक शोषण किया जाता था। यहाँ पे क्या था कि किसानों से तरह तरह के कर ले लिए जाते थे। एक चीज ध्यान दीजिए कि जमींदार खाद, बीज, हल बैल कुछ नहीं दिया करते थे किसानों को। उनका सिर्फ जमीन था जिसे उन्होंने अंग्रेजों से पट्टे पर ले लिया था। बड़े शहरों में रहते थे, किसान अपने स्तर से खेती करते थे, जो उपजता था जमींदार उसका आधा लेके चले जाते थे। हल बैल खाद बीज कहाँ से आएगा? तो इसके लिए एक वर्ग था जो जिसे साहूकार कहा जाता था। ये वो वर्ग था जो गांव में रहता था, थोड़ी बहुत बिजनेस व्यापार किया करते थे, शहर से सामान लाकर किसानों को दिया करते थे और सूद पर भी पैसे दिया करते थे। किसान गरीबी में जन्म लेता था, कर्ज में जन्म लेता था, कर्ज में जिंदगी भर रहता था और कर्ज में ही मर जाता था। प्रेमचंद की कहानियों में ये पढ़ सकते हैं। अब जिन्हें बहुत सारे आजकल तो इतने बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं कि वो प्रेमचंद की कहानियों पर भी एकदम से कह रहे हैं कि सब झूठ मूठ का कथा कहानी लिख दिया। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने बोला भाई आप भी ऐसा कोई झूठ मूठ का कथा कहानी लिख दीजिए। खैर क्या उसको बोलते हैं, विरोध किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्थिक शोषण। दूसरा था 1943 का भीषण अकाल। बंगाल उड़ीसा में, याद रखिए कि ये जो अकाल था इसने बंगाल उड़ीसा दोनों को प्रभावित किया था। बंगाल और उड़ीसा में भीषण अकाल आया 1943 में, और उस अकाल में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग भूख से मारे गए। एक मतलब मोटा मोटी आंकड़ा के अनुसार बंगाल में सिर्फ बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तत्कालीन बंगाल में, लेकिन इसमें नहीं, इसमें बंगाल का मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यानी कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तेभागा आंदोलन के लिए। ऐसे जब राजनीति में आधुनिक भारत में बंगाल पढ़ते हैं तो पूरा बंगाल होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा।
सिर्फ बंगाल में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लोग महज 150 साल में अंग्रेजी गलत नीतियों के कारण अकाल से प्रभावित हुए और मारे गए। यह उस बंगाल की बात कर रहा हूँ जहाँ 1757 तक चांदी के सिक्कों की झमाझम बारिश हुआ करती थी। इसे कहा जाता है औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा चलाया गया कुचक्र। आज भी पूंजीवाद वैसे ही कुचक्र चलाता है जिसमें लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो एक तरह से हाशिए पर चले जाते हैं। हालांकि हम जिस चश्मे से समाज को देखते हैं उसे यह टिकता नहीं। खैर आइए, तो 1943 का भीषण अकाल। तीसरा था फ्लॉड कमीशन की अनुशंसा। जो बंगाल के जो राजनीतिक जो वर्ग था या बंगाल के जो सरकार थे, हालांकि 1937 में चुनाव हुआ, उसमें जो सरकार बनी थी कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कमीशन की स्थापना की थी, प्लॉट कमीशन, जो जमींदारों के साथ किसानों के संबंधों की जांच करने के लिए बैठाया गया था। फ्लड कमीशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, लिखा भी है, पढ़ सकते हैं। तो फ्लड कमीशन की अनुशंसा जो था उसने कहा कि जमींदार जो 1/2 रखते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और किसानों को 2/3 भाग दे देना चाहिए। 2/3 यही था तेभागा आंदोलन, यानी कि 1 हिस्सा जमींदार रखे, 3 हिस्सा किसान रखे। तो इसकी भी अनुशंसा थी। इसके अलावा विशेष परीक्षा में पूछेगा या नॉर्मली परीक्षाओं में पूछता है कि फ्लड कमीशन या तेभागा आंदोलन किस कमीशन से संबंधित था या फ्लड कमीशन ने किस आंदोलन को जन्म दिया, तो याद रखिएगा तेभागा आंदोलन से संबंधित था फ्लड कमीशन। चौथा था किसानों का आधुनिक राजनीतिक उत्थान। आज आधुनिक राजनीतिक उत्थान का मतलब हुआ किसानों को ये लगने लगा कि जब हम संगठित होकर के अपनी मांगों को मांगेंगे तो हमें ये मांग मिलेगी और हमें ये क्या कह सकते हैं, एक होकर के जब लड़ेंगे तो लोग हमारी बात को सुनेंगे। तो ये 4 ऐसे कारण थे जिन्होंने तेभागा आंदोलन को पोषित किया। अब है परिणाम। भाई कारण हुआ तो परिणाम हुआ, तो देखिए इसका परिणाम क्या होना था। 1946 1947 बंगाल में डायरेक्ट एक्शन। जब लोग धर्म के लिए लड़ रहे थे तो पेट की किसको पड़ा हुआ था, इस आंदोलन ने भी दम तोड़ दिया। क्यों दम तोड़ दिया, हमने लिखा है सरकारी दमन, आंतरिक बिखराव एवं राजनीतिक परिवर्तन के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। क्या क्या, सरकारी दमन, सरकार चूंकि जमींदारों से संबंधित था उन्होंने लाठी उठाई। आंतरिक बिखराव, हिंदू मुस्लिम वाला मामला हो गया, किसान बेचारे टूट गए, खत्म हो गए। और राजनीतिक परिवर्तन का मतलब अंग्रेज चले गए, भारत सरकार आ गई, तो फिर ये आंदोलन बिखर गया। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो मांग थी वो बाद में बंगाल में बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ खेत बांटे गए, जोत छोटे हुए और फिर वहाँ पे एक तरह से किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की गई। लेकिन हर राजनीति के कुछ अच्छे और कुछ अच्छे नहीं वाले पहलू होते हैं और इसके बाद फिर बंगाल में वही चीज़ आया। वो अलग अलग विषय है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हर राजनीति का कुछ अच्छे और कुछ वैसे भी पहलू होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं या बाद में प्रकट होते हैं। तो तेभागा आंदोलन का प्रमुख कारण था और यह परिणाम था। इस तरह से ये हमने एक छोटा सा वीडियो 15-17 मिनट का 18 मिनट का आपके सामने रखा। किसके लिए, तेभागा आंदोलन के लिए। आशा है आप लाभान्वित होंगे। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।